तू मेरा ना होगा तो तेरा सवेरा ना होगा, न तू रहेगा न तेरा वजूद रहेगा। मैंने बोलता हर पंछी खरीद लिया है, मैंने बोलता हर पंछी खरीद लिया है, तू अपनी दास्तां किससे कहेगा। जी हाँ, ये लाइंस बॉलीवुड वालों पे एकदम फिट बैठती हैं। जहाँ पैसा और पावर के दम पे सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ खरीद लिया जाता है। हमें तो बचपन से सबने यही सिखाया है कि ज़िंदगी में ऊपर उठना है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले जाने कौन से स्कूल में पढ़ के इतना गिरना सीख के आ गए हैं कि किसी की जान लेना भी इनके लिए एक आम बात हो गई है, मामूली बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज में पैसा और पावर वाले लोग किस तरीके से जहर फैला रहे हैं और वो एक दिन आप तक और आपके बच्चों के गले तक भी आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम लायक तोमर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ गलतियां हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सबको यही कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है। लेकिन क्या आपको लगता है आप जितना कर रहे हैं वो काफ़ी है? इतनी आवाज़ उठाने से इंसाफ मिल जाएगा? कोई इस बात पर लिखने को तैयार नहीं है, क्योंकि पैसों की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि सच्चाई उसको पार ही नहीं कर पा रही है। आपके हिसाब से 1947 में हमें आज़ादी मिल गई होगी, लेकिन मानसिक तौर पर मुझे लगता है हम आज भी वही देख पाते हैं जो वो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। बड़े बड़े स्टार जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनको आप गरीबों का मसीहा मानते हैं, उनके पर्दे के पीछे की ज़िंदगी असलियत में कुछ और होती है। महादानवीर भाईजान ने 500 साइकिल गरीब बच्चों को बांटी। 50 बांट के 500 लिखवाना इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इस देश में कलम लिखने से पहले ही बिक जाता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान डिप्रेशन में हो, जो मरने का विचार बना रहा हो, वो इंसान जूस कैसे पी सकता है, उसे जूस कैसे अच्छा लग सकता है, वो इंसान गेम कैसे खेल सकता है, वो इंसान एक दिन पहले पार्टी कैसे कर सकता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को 1 महीने के अंदर 50 सिम कार्ड बदलने की क्या जरूरत पड़ गई, मतलब लगभग दिन में 2 सिम कार्ड। आप सोच सकते हैं उस इंसान को कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा, कितना परेशान किया जा रहा होगा कि वो अपनी बातें किसी को बता तक ना सका। आप जिंदगी में यही सोचते होंगे कि हम जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी से और लगन से करेंगे। इसी तरह अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप यही सोचते हैं कि मैं लोगों के सामने तक सच्चाई को पहुंचाऊंगा और सच लिखूंगा। लेकिन पैसे का कीड़ा इतना बुरा होता है, जिसके अंदर भी घुस जाता है वह सब कुछ भूल जाता है। हम और आप जिन लोगों पे भरोसा करके सच और झूठ का फैसला करते हैं, अक्सर उनकी कलम लिखने से पहले ही बिक जाती है। वही लिखा जाता है जो पैसा चाहता है, वही दिखाया जाता है जो पैसा चाहता है। ऐसा ही कुछ होता है मुंबई में, माया नगरी में हजारों सुशांतों के साथ हर दिन। गिने चुने लोग उनके बारे में इतनी गलत बातें लिखते हैं, वो बातें लिखते हैं जो कभी वो हैं ही नहीं। इन बातों से उन लोगों पे इतना बुरा असर पड़ता है, उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता है और एक तरीके से उनका बहिष्कार किया जाता है। हमारे यहाँ 80% लोग दूसरों को कॉपी करने में माहिर हैं, नकल करने में माहिर हैं। अगर अमेरिका के लोग जीन्स पहनते हैं तो हम भी पहनेंगे, अगर अमेरिका के लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम भी खाएंगे। याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका में एक ब्लैक अमेरिकन की डेथ के बाद पूरा अमेरिका जल रहा था, हर कोई रोड पे था, वहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही थी। तो क्या ये बात सीखने लायक नहीं है? क्या हम दूसरों की सिर्फ बुराइयाँ सीखने के लिए पैदा हुए हैं? आप सोचिए, आपका बच्चा 2 मिनट के लिए आपकी नज़रों से गायब हो जाता है तो आपको कितनी परेशानी होती है। तो उस माँ का क्या, उन बहनों का क्या, उस बाप का क्या जिनका बेटा उनकी नज़रों से हमेशा के लिए गायब हो गया हो। हम लोग फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का पोस्ट देखते हैं तो हमारे अंदर एक आग लगती है। हम ये सोचते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जस्टिस दिलवाएंगे या हम एक क्रांति लेकर आएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हम अपनी उसी ज़िंदगी में फिर से मग्न हो जाते हैं और यही बातें इन लोगों को हौसला देती हैं फिर से गलत काम करने का। चलिए, आज एक सुशांत का तो हमें पता चल गया। सोचिए ऐसे कितने ही सुशांत हर दिन बलि चढ़ जाते हैं नेपोटिज्म की और दहशत की और बंद हो जाते हैं किसी पुलिस स्टेशन में एक फाइल बनकर। उस हर सुशांत के साथ मर जाता है उसका सपना, छोटे शहरों में ख्वाब देख रहे बच्चों का आत्मविश्वास और साथ में मर जाती है इंसानियत भी। आखिर मैं ऐसे लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि उन माटी के मटकों का फूटना जरूरी है,
उन माटी के मटकों का फूटना जरूरी है जो खुद को समंदर समझ बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नया हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद।